क्या आप जानते हैं कि हर साल एक ऐसा महीना आता है जब असम का कोना कोना, हर गांव और हर शहर हरिनाम के संकीर्तन से गूंज उठता है। कि उस महीने में हर असमिया का दिल एक अनोखी पवित्रता से भर जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि असम की संस्कृति और आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी पहचान है। पवित्र भादो मास भादो मंथ। लेकिन इस महीने के पीछे कुछ ऐसे ऐतिहासिक सच हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं। आइए जानते हैं। पहला सच। असम में नाम कीर्तन और प्रार्थना वैसे तो साल के 12 महीने होती है, लेकिन भादो मास में इसका नियम बिल्कुल बदल जाता है। इस पूरे महीने असम के हर सत्र और नामघर में सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय नियमित रूप से भागवत पाठ और नाम प्रसंग होता है। अमीर हो या गरीब, किसान हो या शहर का कोई बड़ा अफसर, सब अपनी पहचान भूलकर एक ही फर्श पर घुटने टेक कर बैठते हैं। यही वो शक्ति है जो असमिया समाज को एकता के धागे में बांधकर रखती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सच। असमिया समाज को अंधकार से उजाले की ओर ले आने वाले नव वैष्णव धर्म के दो महान मार्गदर्शक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और उनके परम शिष्य श्री श्री माधवदेव गुरुजना की पवित्र तिरोभाव तिथि पुण्यतिथि इसी भादो महीने में आती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सबके प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी भी इसी महीने मनाई जाती है। यानी पूरे असमिया वैष्णव समाज की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव इसी महीने से जुड़ी है। तीसरी बात, इसका एक बहुत सुंदर प्राकृतिक और कृषि से जुड़ा कनेक्शन भी है। भादो मास आते आते खेतों में धान की रोपाई का मुख्य काम खत्म हो जाता है। किसानों को थोड़ा आराम मिलता है। इस खाली समय को वे फिजूल गंवाने के बजाय हरिनाम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और नाम कीर्तन के बाद केले के पत्ते पर मिलने वाला वो पवित्र महाप्रसाद, उसका स्वाद दुनिया के किसी भी पकवान से बढ़कर होता है, जो हमें हमारी मिट्टी और जड़ों से जोड़ता है। भादो मास सिर्फ एक कैलेंडर का महीना नहीं, यह हमारी अस्मिता और हमारा गौरव है। इस पवित्र महीने में आपके इलाके के नामघर का माहौल कैसा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करें, ताकि हमारी इस खूबसूरत संस्कृति की गूंज दूर दूर तक पहुंचे। आप सभी को पवित्र भादो मास की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।